यू आर वेलकम इन साइंस क्लास। साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं अपना यूट्यूब चैनल DK उलानिया साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे सभी जो छात्र छात्रा सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि मज़े में होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिजिक्स की 7वीं क्लास लेके आ रहे हैं और फिजिक्स की 7वीं क्लास का जो नाम होगा दोस्तों वह है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। फिजिक्स की 7वीं क्लास को लेके आ रहे हैं। फिजिक्स की 7वीं क्लास है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब इसमें सबसे पहले हम पार्ट्स पढ़ेंगे। वो पहला पार्ट्स कौन सा है? वर्क के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वर्क क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वर्क, पावर के बारे में मैं बात करता हूँ दोस्तों। वर्क के बारे में कार्य कहा जाता है, कार्य। अब सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि कार्य की डेफिनेशन क्या होती है। यदि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्य कहा जाता है। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? कार्य। कार्य बेसिकली दो प्रकार से समझाया जा सकता है। इसके दो मेथड होते हैं समझाने के दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मेथड फर्स्ट और एक होता है कार्य को समझाने के लिए सेकंड मेथड। कौन सा? सेकंड मेथड। अब दोनों के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कार्य जो राशि होती है कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और दोस्तों कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों? जूल होता है। क्या होता है? जूल, जिसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल J से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे मेथड फर्स्ट कार्य का। अब मेथड फर्स्ट में क्या होता है आपका? W बराबर डेल्टा के। क्या होगा दोस्तों? W बराबर डेल्टा के होता है। अब यहाँ पे W इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्क, कार्य है। और यहाँ पे जो डेल्टा होता है ये चेंज को दर्शाता है। किसको? परिवर्तन को। और परिवर्तन किस में होता है? काइनेटिक एनर्जी में। किस में होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होता है यहाँ पे किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो परिवर्तन होता है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है। तो W बराबर डेल्टा की। तो यहाँ पे W किसको डिनोट करता है? वर्क को। डेल्टा चेंज यानी कि परिवर्तन को, के काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको जो दर्शाने का कार्य कौन करता है? आपका कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है? आपका वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे W बराबर डेल्टा K2 माइनस K1। इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। W बराबर डेल्टा K बराबर K2 माइनस K1। K2 होता है दोस्तों यानी कि बाद की गतिज ऊर्जा यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा। K1 होता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्य कहा जाता है। यहाँ पे इसको समझने से एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने देखा है ये कोई कार है। ये क्या है? कोई कार है और इस कार की जो प्रारंभिक स्पीड है ये गतिमान अवस्था में है। जो इसमें यानी कि जो ये कार प्रारंभ में 100 जूल का कार्य करती है। कितना कार्य करेगी? 100 जूल के कार्य यानी कि कार्य होता है इस कार पर। और उसके कुछ देर बाद इसमें जो कार्य है वो कितना हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे इस कार में अब कार्य बनता है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी बनती है इसकी यहाँ
इसकी गतिज ऊर्जा बनती है इस कार की प्रारंभ में 100 जूल होती है। सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी यहाँ पे यानी कुछ देर बाद इसकी स्पीड यानी कि कितनी हो जाती है 150 जूल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी उसके बाद क्या हो जाती है 150 जूल हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पे तो हम निकाल सकते हैं इसको दोस्तों। तो यहाँ पे इसका एक सिंपल तरीके से W बराबर होता है डेल्टा के और K2 माइनस K1। यहाँ पे W बराबर डेल्टा के हमें दे रखा है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे K2 यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा, और अंतिम गतिज ऊर्जा कितना है 150 जूल है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है 100 जूल है। तो W बराबर डेल्टा के तो कितना आ जाएगा 50 जूल। कितना आ जाएगा दोस्तों 50 जूल। तो यहाँ आपसे ऐसे सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आपको ऐसे आंसर देना है। ये मेथड फर्स्ट होता है। तो एक बार देखिएगा दोस्तों, कार्य को मैंने कहा कि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। कार्य कैसी राशि है अदिश राशि है। और कार्य है W बराबर क्या होता है डेल्टा के। डेल्टा है चेंज यानी कि परिवर्तन है। और किस में परिवर्तन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है। W क्या है वर्क है। W बराबर डेल्टा के बराबर K2 माइनस K1 यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है आपका कार्य कहा जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक कोई कार है, कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 100 जूल है और उसके बाद सेकंड इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है कुछ देर बाद 150 जूल हो जाती है। तो इन दोनों का जो अंतर निकालते हैं वही क्या होता है आपका वर्क होता है। कितना जूल आता है 50 जूल होता है। तो ये होता है आपका गतिज ऊर्जा यानी कि आपका कार्य के ये कार्य है। कार्य को हम इस प्रकार समझा सकते हैं दोस्तों। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं। ये तो इसकी प्रारंभिक बात हुई। सेकंड एग्जांपल से भी इसको हम समझ सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। इससे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। आपके लिए मैं समय देता हूँ। सेकंड इसका एग्जांपल होगा दोस्तों। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड है। इसी से देखते हैं दोस्तों यानी कि फर्स्ट मेथड से वर्क के जो कार्य का फर्स्ट मेथड है उससे ही देखेंगे हम। तो जो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कोई लड़का है और यहाँ पे वो गति कर रहा है। उसका प्रारंभिक वेग कितना है यानी कि 5 मीटर यानी कि स्पीड उसका कितना है प्रारंभिक स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड है। और इस लड़के का जो वेट है यानी कि मास है द्रव्यमान है वो कितना है 40 kg है। कितना है 40 kg है। और उसके बाद ये कुछ देर बाद ये लड़का और थोड़ा फास्ट भागने लग जाता है। तो अब फास्ट भागता है तो दोस्तों अब इसका जो वेग है v2 वो कितना हो जाता है यानी कि स्पीड कितना हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो मास है द्रव्यमान यानी कि वजन वो तो 40 kg ही रहता है। तो अब आपसे पूछता है कि इसने कितना कार्य किया है। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में देगा। फर्स्ट मेथड से ही बताऊंगा इसको सॉल्व करके। मैंने कहा कि एक लड़का है और वो दौड़ रहा है और उसका जो प्रारंभिक स्पीड कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है और उस लड़के का वजन कितना है 40 kg है यानी कि 40 kg का है। और उसके दौड़ने के कुछ देर बाद उसकी स्पीड यानी कि चेंज हो जाती है। अब उसकी स्पीड कितना हो गया यानी कि v2 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया और वजन यानी कि 40 kg है। तो अब हमें निकालना है कार्य कि इसके द्वारा कार्य कितना किया गया है। तो यहाँ हमें m दे रखा है, m का मान दे रखा है, v का मान दे रखा है। तो गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K1 बराबर 1/2 mv² 1। और यहाँ पे सेकंड क्या है K2 बराबर 1/2 mv² यानी कि mv²। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे
1/2 m का मान रखूँगा मैं कितना है 40 और v1 का मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार K2 का मैं मान रखता हूँ यहाँ पे m का मान रखूँगा इसमें 40 यानी कि m का मान रखूँगा 40 और v2 का मान रखूँगा 64। अब इसको हम काट सकते हैं, ये 20 यहाँ काटूँगा ये भी कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे जूल में आएगा ये मान, तो यहाँ पे ये निकल के आता है K1 बराबर यानी कि 25 × 50 यानी कि 500 जूल कितना निकल के आएगा 500 जूल। और यहाँ पे भी 64 दूनी 128 और एक जीरो और लगा दिया तो कितना आ जाएगा 1280 जूल। तो यहाँ पे हमें वर्क निकालना है तो डेल्टा के, और आप जानते हो K2 माइनस K1 होता है जो फर्स्ट मेथड से, तो यहाँ पे K2 का मान कितना दे रखा है 1280 जूल में से कितना घटाना है 500 जूल, तो कितना बचेगा 780 जूल बचता है। तो दोस्त मैं कह सकता हूँ कि सेकंड एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछेगा तो इस प्रकार के आजकल एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। पिछला जो NTPC और ALP वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस प्रकार के प्रश्न थे, NCERT बेस्ड थे और काफ़ी बच्चे गलत करके आए क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इतने आपका प्रश्न भी सही नहीं हो सकता। तो मेरा यहाँ मकसद है आपको पूरा कंसेप्ट सिखाना होता है। आप डेफिनेशन वगैरह लाइन लिखी होती है बहुत सारी किताबों में, टीचर लिखवा देते हैं, नोट्स बनवा देते हैं, वो मेरा काम नहीं है। यहाँ मैं आपको केवल और केवल फिजिक्स के कंटेंट समझाऊंगा कि फिजिक्स होती क्या है। यदि आपको एक बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रश्न और मेन इसका जो टाइटल वगैरह होता है, इसका जो कार्य का फंक्शन होता है, यदि वो समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेफिनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी। लाइन तो ढेरों सारी यानी किताबों में लिखी हुई होती है और मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में कहीं भी कंपैरिजन कर लेना अपना फिजिक्स का और अपना जो पढ़ाया हुआ फिजिक्स है, और राजस्थान में आप कहीं भी किसी भी संस्था में यानी कि पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, उसको एक बार मैचिंग कर लेना, कंपैरिजन कर लेना और कोई क्या पढ़ा रहा है और DK उलानिया साइंस अड्डे में आप क्या पढ़ रहे हो, तो कंपैरिजन करके ही आप आगे यानी कि चीज़ों को एनालिसिस करके चलना है और आपको अच्छे से समझना है दोस्तों कंसेप्टों को। न्यूमेरिकल में जो भी टॉपिक कराऊंगा उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा रहा हूं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बता दिया था न्यूमेरिकल प्रश्न इससे संबंधित, जैसे कोई लड़का है और वो दौड़ लगा रहा है, उसका प्रारंभिक स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है और इसका वजन यानी कि द्रव्यमान कितना है 40 kg है, और कुछ देर बाद उस लड़के का अंतिम वेग यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और मास यानी कि द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 kg हो जाएगा। तो यहाँ में काइनेटिक एनर्जी K1 फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, K बराबर 1/2 mv² होता है, तो K1 बराबर 1/2 mv², यहाँ पे K2 1/2 mv²। फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, यहाँ K1 का मान निकल के 500 जूल आएगा और K2 का कितना आएगा 1280 जूल। तो यहाँ पे कार्य निकालते हैं फर्स्ट मेथड से, W बराबर डेल्टा के, K2 माइनस K1 बराबर 1280 माइनस 500 780 जूल। तो दोस्त इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब आगे चलते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मेथड मैंने फर्स्ट कार्य का समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड मेथड में क्या होता है कार्य का वो देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड यानी कि सेकंड विधि में क्या होता है, W बराबर F वेक्टर S वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है यहाँ पे। उसके बाद W बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, वेक्टर में हटाऊंगा तो यहाँ पे FS cos थीटा यानी कि यहाँ थीटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ F वेक्टर क्या है, बल है, F क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि बल का
परिमाण क्या है दोस्तों, बल का परिमाण होता है। सेकंड एस वेक्टर, एस वेक्टर क्या है, विस्थापन है। एस वेक्टर क्या होगा दोस्तों, विस्थापन होगा। यहाँ पे एस क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और इसको मैंने क्या कह दिया दोस्तों, विस्थापन का परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का परिमाण। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ एफ की वैल्यू, एस की वैल्यू और कॉस थीटा, तो तीनों मिला के यानी कि किसका निर्माण करते हैं, कार्य का। तो मैंने कहा कि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। एक डेफिनेशन तो इसकी ये बनती है। और यहाँ पे जैसे एंगल कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस प्रकार, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और ये कोई फोर्स लग रहा है, इसके मध्य कोई थीटा है यानी कि कोई कोण है, तो इस प्रकार यानी कि एंगल का निर्माण होता है। तो वहाँ पे एंगल का निर्माण यानी कि थीटा का निर्माण यानी कि कॉस थीटा का निर्माण होता है। अब यहाँ कुछ देखो, मैंने आप लोगों को बताया, कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि एफ और एस दोनों सदिश राशि हैं, जबकि मैंने कार्य को क्या बताया है, अदिश राशि बताया है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि यदि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यदि डॉट प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे सदैव ये कार्य अदिश में होगा, और यदि ये क्रॉस में होता यानी कि एफ क्रॉस एस, तो यहाँ मैं लिख सकता था यानी कि एफ एस साइन थीटा, तब ये कैसी राशि होती, सदिश राशि होती। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। तो यही आपको यानी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अदिश है और ये क्या है, यानी कि ये दोनों सदिश है और ये कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एफ वेक्टर यानी कि बल है, एफ बल का परिमाण, एस वेक्टर विस्थापन, एस विस्थापन का परिमाण होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार, अब इससे संबंधित भी आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न यानी कि इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सेकंड विधि से संबंधित भी। अब वो आपको कैसे पूछेगा प्रश्न, यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोई खिलौना है कार का, और छोटा बच्चा है, धागे से इस कार को इस प्रकार बांधता है, धागे से छोटा बच्चा इस कार को बांधता है, और यहाँ से इस प्रकार ये कार में डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड को होता है और फोर्स यहाँ पे लगता है। ठीक है, मैंने मान के चला इसमें फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का है। कितना है, 20 न्यूटन का। और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और इसने जो डिस्टेंस जो गेन की है, डिस्टेंस इसने गेन की है 5 मीटर। कितना गेन किया है, 5 मीटर। अब मुझे कार्य बताना है, छोटा सा एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि ये कोई खिलौना है, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा है जो किसी खिलौने को धागे से बांध के खींचता है, और खींचने पर वो यानी कि एक एंगल बनाता हुआ गाड़ी आगे की ओर सरकती है। तो एंगल तो 60 डिग्री का है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ है, फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। F का मान क्या है दोस्तों, 20 न्यूटन है, S का मान कितना है, 5 है, और कॉस 60 आप जानते हो, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। W बराबर यानी कि 20 पंजा 100 और 1/2, 2 का भाग लगाया तो कितना बचा दोस्तों, 50 जूल। तो कितना कार्य किया है, 50 जूल का कार्य किया है। इस प्रकार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको समझने हैं, कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाता है इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेकंड विधि है, इसमें W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तो यहाँ पे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, थीटा का मान,
एफ वेक्टर बल होता है, एफ बल का परिमाण होता है, एस वेक्टर विस्थापन, एस विस्थापन का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार फॉर एग्जांपल ये कोई गाड़ी है, गाड़ी का खिलौना है, किसी छोटे बच्चे ने धागे से उसको बांधा है और उसको 20 न्यूटन फोर्स लगा के उसको खींचता है, 5 मीटर की दूरी तक खींचेगा, एंगल कितना बनता है, 60 मीटर का एंगल बनता है। तो यहाँ पे कार्य की गणना करवाएगा, आपको आंसर कितना देना है, 50 जूल। कितना देना है दोस्तों, 50 जूल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये कोई कार है, यहाँ इस कार पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का लग रहा है, 100 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे जो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें बताया था मैंने कि यदि कोई गाड़ी है, इसमें 100 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पे 5 मीटर का इसने यानी डिस्प्लेसमेंट गेन किया है और इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो अब मुझे ज्ञात करना है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F का मान कितना है 100, S का मान कितना है 5 और cos 45 का मान कितना होता है। तो W बराबर 100 × 5 1/√2 यानी कि 500√2। अब यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 250√2 जूल। कितना लिख सकता हूँ, 250, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने √2 से मल्टीपल किया, ये 2 आया, 2 को मैंने 500 से डिवाइडेशन किया, 250 आया और √2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 250 जूल। कितना आता है 250√2 जूल आता है इसका आंसर। इसने यानी इतना कार्य किया है इसने। इस प्रकार आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कार्य से संबंधित कि कार्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, इन चीज़ों को और देखते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऋणात्मक कार्य की। सबसे पहला आता है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, देखो ऋणात्मक कार्य क्या होता है, बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक कार्य है। तो मैं दोनों विधि से इसको यानी कि आपको समझाऊंगा ऋणात्मक कार्यों को। तो आपको दोनों मेथडों से इसको समझना है और एक बार ये मैथमेटिकल रूप में समझ में आ गया तो किताबों में तो लाइन लिखी हुई है तो वहाँ आप आराम से समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ऋणात्मक कार्य के लिए W बराबर क्या होता है डेल्टा के और K2 माइनस के K1। यहाँ पे 0 ग्रेटर देन K2 माइनस K1 और यहाँ पे क्या होता है K1 ग्रेटर देन K2 यानी कि, और अब मैं लिख सकता हूँ V1 यहाँ पे V2। तो ये तो है पहले की स्पीड और ये है बाद की स्पीड, यानी कि बाद की स्पीड, ये पहले की स्पीड है, पहले की स्पीड और ये बाद की स्पीड है। तो यानी कि बाद की स्पीड का मान क्या है, कम है किससे, पहले की स्पीड से। तो मैं कह सकता हूँ कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इस प्रकार यदि आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी है, कोई लड़का दौड़ कर रहा है, प्रारंभ में वो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, बाद में उसकी चाल घट के 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक चाल की तुलना में बाद की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहाँ कार्य का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पे हम देखते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे W बराबर दोस्तों यानी कि कॉस 0 लेस देन इक्वल टू, यानी कि कॉस थीटा का मान यानी कि 0 से कैसा होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए। इसकी कंडीशन है एक 180 ग्रेटर देन थीटा लेस देन 180 लेस देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यदि ये कंडीशन आती है तो मैं कह सकता हूँ यानी कि कार्य का मान कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। यदि 180 के बराबर या 180 से छोटा और 90 से बड़ा है थीटा का मान, तो कार्य का मान सदा यानी कि सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। कार्य का मान कैसा होगा, सदैव ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ समझ सकते हो, ये कोई डब्बा है और या फिर साइकिल का कैरियल है और यहाँ पे किसी लड़के ने उसको इस प्रकार खींचा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। वो एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। तो दोस्तों यहाँ तो यानी कि फोर्स तो कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, और स्पीड डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे की ओर। एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 180 लेस देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इनके बीच में है थीटा का मान, तो कार्य का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक कार्य के लिए मैथमेटिकल रूप में आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसको आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ शून्य कार्य की ओर, कि शून्य कार्य कैसे होता है। सेकंड होता है शून्य कार्य का मान 0 कैसे होता है। तो दोस्तों वही दोनों मैं आपको बताऊंगा। W बराबर डेल्टा K और K2 माइनस K1 है, यहाँ पे 0 K2 माइनस K1 है, और K2 बराबर क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, या फिर V2 बराबर क्या हो जाए, V1 हो जाए। यानी कि V1 स्पीड और V2 स्पीड दोनों का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ तो कार्य का मान क्या होगा दोस्तों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार की कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं W बराबर FS cos थीटा। अब यहाँ पे इसकी 3 कंडीशन हैं। इफ़ यदि F बराबर 0 है तो कार्य का मान क्या होगा, 0। यदि कार्य नहीं लग रहा है किसी वस्तु में, यानी कि बल नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो कार्य का मान क्या होगा, 0। सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन। इफ़ यदि सेकंड कंडीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मान 0 है, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 है। जैसे कोई दीवार है, दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा फोर्स तो यानी कि लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इस कारण क्या है, आपका कार्य का मान क्या है, शून्य है। तीसरा कंडीशन इसमें आता है आपका, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि कार्य का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार, यानी कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ओर तो फोर्स लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, तो ये बल कोई काम का नहीं है, इसलिए इसे नकारा फोर्स कहा जाता है। क्या फोर्स कहा जाता है, नकारा फोर्स कहा जाता है इसे, फिजिक्स की भाषा में नकारा फोर्स है। 90 डिग्री पे हो रहा है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री पे ये कोई काम का नहीं रहता है, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, बट कार्य नहीं होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे कार्य का मान क्या है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे शून्य कार्य के लिए ये कंडीशन होती है जो आपको समझनी है। तो यहाँ पे W बराबर डेल्टा K बराबर K2 माइनस K1, 0 बराबर K2 माइनस K1 होता है, K2 बराबर K1, V2 बराबर V1, यानी कि स्पीड का मान भी सेम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का मान भी सेम होना चाहिए, तब जाके कार्य क्या है, शून्य है। यहाँ पे यदि फोर्स 0 है, यानी कि बल नहीं लग रहा है, तो कार्य का मान 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कार्य का मान 0, और थीटा का मान 90 डिग्री है तो कार्य का मान भी क्या है,
जीरो है। और यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तीसरी कंडीशन धनात्मक कार्य के लिए, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा वर्क का जो टॉपिक है, कार्य का जो टॉपिक है, आज मैंने इस लेक्चर में पूरा कार्य के बारे में ही आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी यानी कि एक आपको पूरी वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। मैंने आपको न्यूमेरिकल यानी कि एग्जाम्पल देके अभी आपको लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को जो कार्य के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हैं मेरी, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरे जो यूट्यूब चैनल DK उलानिया साइंस अड्डा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, और नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, पावर टॉपिक पढ़ेंगे इसके लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, सी यू, ओके।